जय श्री कृष्ण प्रिय श्रोताओं, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना स्पार्क्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, आज इस वीडियो में हम श्रावण मास महात्म्य कथा 17वां रसपान करेंगे। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद सदैव आपके और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आइए अब हम अध्याय 17वां प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे देवेश, अब मैं तुम्हें शुभ पवित्र रोपण के संबंध में बताता हूँ। पहली सप्तमी के दिन अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। जो जीव पवित्र बनवाता है उसके पुण्य का फल कहता हूँ। हे विप्रे, वह एक महाव्रत दान तथा तीर्थाभिषेचन का फल प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि सर्वगता शिवा सब में निवास करती है। अतः न तो आदि दुख पीड़ा और व्यधि होती है, न उसे शत्रु का भय होता है और न ही उसे ग्रह पीड़ा सताती है। हे विप्र, नर तथा राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। हे सनत कुमार, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण एक सौभाग्य उत्पादक साधन का प्रकाशन कर रहा हूँ। हे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन अधिवासन करके सब अर्चन का सामान संचित करें। देवी के प्रति उत्तम युक्ति द्वारा गंध, पुष्प, फल आदि सब पूजन सामग्री लेकर अनेक तरह के नैवेद्य, वस्त्र, आभरण आदि एकत्रित करें। फिर पवित्र निर्माण करके पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। चरु द्वारा दिग्बली और अधिवासन कर रमणीय कपड़ों तथा पत्रों से पवित्रा का आच्छादन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल्य मंत्र से अभिमंत्रित करके संपूर्ण शोभायुक्त उस पवित्र को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी के लिए सुंदर मंडप बनवाकर रात को जागरण करें। उसके सामने नट, नृतक, गायक आदि के कुशल विधि गणों द्वारा नृत्य, विद्या, विशारद, वाद, गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी का अर्चन करने के बाद स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन करवाना और दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यथाशक्ति नियमों का पालन कर राजा को स्त्री, जुआ, शिकार और मांस का बड़ी दृढ़ता के साथ त्याग करना चाहिए। द्विज तथा आचार को स्वाध्याय का, वैश्य को खेती और व्यापार का कार्य 5-7 दिन बिल्कुल ना करना चाहिए। ऐसा ना कर सके तो केवल 3, 1 या आधा दिन कारोबार बंद करके केवल देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। जो ज्ञानी सविधि पवित्रारोपण नहीं करता है, बस उसका पूरा वर्ष भर पूजन अर्चन निष्फल हो जाता है। अतः मनुष्य को भक्ति द्वारा देवी परायण होकर प्रतिवर्ष शुभ पवित्रारोपण करना चाहिए। कर क्या सिंह का सूर्य हो जाने पर श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्र रोपण करना चाहिए। इसे ना करने पर दोष होता है, क्योंकि यह नित्य क्रम है। श्री सनत कुमार जी ने पूछा, हे महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा है उसका निर्माण की विधि ठीक तरह से मुझे बतलाइए। भगवान सदाशिव ने कहा, हे वत्स, रेशमी वस्त्र, कुश या कांच से निर्मित या ब्राह्मण द्वारा रुई से सूत काटना चाहिए। सूतों को त्रिगुण कर पुनः त्रिगुणित करने पर उनकी 360 संख्या होनी चाहिए। 360 सूतों को उत्तम, 270 का मध्यम और 180 सूत का अधम कहा है। 100 ग्रंथियों का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 16 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है। 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12, 8 ग्रंथि का पवित्रा होता कनिष्ठ है। देवी प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्रा कनिष्ठ
जांघ तथा मध्य जानु तक की पवित्रता उत्तम होती है। उस पवित्रता की सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए तथा सर्वोतभद्र देवी पर देवी का अर्चन करके देवी के सामने कलश या बांसपत्र पर पवित्रा रखनी चाहिए। 3 सूत्रों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आह्वान करना चाहिए। 9 सूतों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आह्वान करना चाहिए। 9 सूतों में ओमकार, सोम, विधि, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्वदेव का आह्वान पूर्वक स्थापना करनी चाहिए। अब मैं ग्रंथियों में देवी के स्थापना की विधि कहूँगा, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपरिजिता, मनोमणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा, इन नामों के आदि में प्रणव लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति करके आह्वान तथा चंदन आदि से अर्चन करना चाहिए। धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी का पवित्र रोपण का विधान मैंने तुमसे कहा है। जिन दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्र रोपण करना चाहिए, उन देवों को मैं तुमसे कहता हूँ। धनद, श्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरुजन, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितृ, इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करना चाहिए। यह पवित्र रोपण प्रावधान देवों का है। उनके अंग देवों के 3 तार वाला समर्पण करना चाहिए। भगवान श्री सदाशिव ने सनत कुमार जी से कहा, सावन मास के दोनों पक्षों की नवमी के दिन का जो विधान है, अब तुम उसे सुनो। हे वत्स, नवमी के दिन यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर व्रत करके दूध तथा शहद मिला हुआ भोजन करना चाहिए। यह दोनों पक्षों की नवमी के उपवास करके कुमारी नाम वाली चंडिका का निरंतर पूजन करना चाहिए। चांदी की प्रतिमा बनवाकर उसमें भक्ति द्वारा दुर्गा पापनाशिनी का कनेर के फूल, गंध, अगर, चंदन, दशांग, धूप और लड्डू द्वारा पूजन करना चाहिए। कुमारी को भोजन करवाकर भक्ति से ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को भोजन करवाना चाहिए। फिर मौन और बिलपत्र भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति द्वारा दुर्गा की पूजा करते हैं, वह जहाँ निवास करते हैं उसी परोत्तम लोक को जाते हैं। हे विपेंद्र, मैंने तुमसे यह नवमी का विधान कहा है। यह प्राणियों को ये पाप को नष्ट करने तथा सब संपत्तियों को देने और पुत्र पौत्र की वृद्धि करके एवं अंत में सद्गति देने वाला है। इसी के साथ हमारा 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।